हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था ईवा चिंकी के कमरे से निकल जाती है और इधर वो जा रही थी ईशानी के कमरे की तरफ। इधर वो ईशानी के कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी देखती है कि ईशानी अपने रूम से निकलते हुए सीधे दादी की रूम की तरफ जा रही थी। इधर ईवा भी ईशानी के पीछे पीछे चुपके से उसके पीछे पीछे जाने लगती है। इधर ईशानी दादी के कमरे की तरफ जा रही थी। जो ईशानी है वो दरवाज़ा खोलती है दादी के रूम का और वो बंद कर देती है। इधर जो युवा होती है वो दादी के कमरे की तरफ जाती है और दरवाजे पर ही कान लगाकर खड़ी हो जाती है। इधर ईशानी वहीं सोफे पर बैठते हुए कहती है, दादी आपने मुझे बुलाया था? दादी कहती है, हाँ बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि आयशा इस शादी के लिए तैयार नहीं है और मैं जानती हूँ वो भागने की कोशिश करेगी, तो तुम्हें उसे संभालना होगा। देखो ईशानी बेटा, मैं जानती हूँ अगर आयशा को हमने ज़बरदस्ती शादी करने को नहीं कहा, अगर वो प्यार करती होती किसी लड़की से भी तो हम उसे उसके पास ला देते, उससे उसकी शादी करवा देते। बट लारा भी बच्ची काफ़ी अच्छी है, तो हम तो उससे शादी करा नहीं सकते। अब आयशा किसी से शादी करेगी भी नहीं, वो ज़िंदगी भर सिंगल रहेगी पर किसी से शादी करेगी नहीं। और तुम्हारी ताई जी इसी बात को लेकर चिंता में है। इधर नंदिनी कहती है, जानती हूँ बेटा ईशानी, पर मैंने तुमको और रीवा को देखा है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो अब तुम लोग। ऐसे आयशा भी खुशबू के साथ खुश रहेगी। मैं जानती हूँ खुशबू थोड़ी आयशा के मुकाबले है थोड़ी ज़्यादा। आयशा जहाँ सीधी है थोड़ी सी, वहाँ खुशबू है टेढ़ी तुम्हारी तरह। पर कुछ भी हो, खुशबू एक अच्छी लड़की है, उसका नेचर, उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैं खुशबू को इस घर की बहू बनाना चाहती हूँ। और किसी लड़की पे मुझे विश्वास नहीं है। पता नहीं कैसी लड़की हो, पर खुशबू बचपन से हमारे पास रही है, इसीलिए मैं उसको बहू बना रही हूँ। वैसे इस बात को लेकर ईवा का क्या रिएक्शन रहा है ईशानी? ईशानी कहती है, ताई जी उसका रिएक्शन कुछ ठीक नहीं रहा है। वो नहीं चाहती कि आयशा और खुशबू की शादी हो, वो मना कर रही है। दादी कहती है, कोई बात नहीं, ईवा भी समझ जाएगी, पर ध्यान रहे आयशा यहाँ से ना निकलने पाए। उसके ऊपर बॉडीगार्ड्स की नज़र रखवा दो, उसका बाहर आना जाना बंद करवा दो। और तुम्हें तो पता ही होगा, कल हम लोग झांसी के लिए निकल रहे हैं। ईशानी कहती है, हाँ पता है, कल सुबह ही निकल जाएंगे और सीधे मुझे ऑफिस जाना है। दादी आपने कार्ड के लिए कह दिया क्या? दादी कहती है, हाँ मैंने कार्ड के लिए कह दिया है और पुरोहित जी से बात भी कर लेंगे, वो शाम तक मुहूर्त बता देंगे शादी का, तुम चिंता मत करो। पर आयशा आयशा की सिक्योरिटी टाइट करवा दो। ईशानी कहती, हो जाएगा दादी। इधर जो युवा होती वो सारी बात सुन रही थी। इधर युवा का सब्र का बांध टूट जाता है। इधर युवा दरवाज़ा खोल देती है कि दरवाजे पे कुंडी नहीं लगी हुई थी, इसलिए दरवाज़ा खुल जाता है। इधर दादी ताऊ जी ईशानी सब देखते हैं दरवाजे की तरफ। ईशानी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईवा कहती है, दादी आप गलत कर रही हैं आयशा के साथ। अगर उसकी मर्जी नहीं है शादी करने की तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं उसके साथ? दादी कहती है, ईवा पहली बात तुम यहाँ बैठो। ईवा कहती है, नहीं दादी आप गलत करी, आपने आयशा की जी के मन में क्या है ये कभी जानने की कोशिश की ही नहीं। दादी कहती है, मैंने कहा यहाँ बैठो। नंदिनी कहती है, बेटा तुम बैठो यहाँ, तुम एक माँ की फिक्र नहीं जानती हो युवा बेटा। और खुशबू एक अच्छी लड़की है, बस मुझे इतना पता है, वो मेरी आयशा को संभाल लेगी। और मुझे अपने बच्चे की चिंता है, एक उम्र होती है शादी करने की, और मुझे पता है अगर मैंने ज़्यादा शादी के लिए दबाव नहीं किया तो पूरी वो ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देगी। इसलिए मुझे अपनी बच्ची की चिंता है और मैं शादी करवा के दम लूँगी, और मुझे किसी चीज़ की चिंता भी नहीं। और मैं चाहती हूँ तुम इस मामले में कुछ मत करो ईवा, जो कुछ हो रहा है बस उसे चलने दो। मैं और ईशानी और तुम्हारी दादी संभाल लेंगी। आयशा मेरी बच्ची है, तो मुझे उसकी समझ है कि मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए।
ईशानी देखती है ईवा की तरफ और कहती है, सुनो तुमने, और हम तुम्हें समझा रहे हैं लास्ट टाइम, आयशा के लिए खुशबू सही है। मानती हूँ थोड़ी बहुत है खामियां उसमें, पर वो सही है, दिल की बुरी नहीं है वो। और ईवा, बोलो मत, जैसी खुशबू है वैसे मैं हूँ। और आई डोंट नो तुम्हें क्या हुआ है, पर खुशबू की शादी आयशा के साथ ही होगी। मुहूर्त जल्दी ही निकल जाएगा, कार्ड जल्दी छप चुके हैं। अब तुम जा सकती हो, मुझे दादी से ज़रूरी बात करनी है। ईवा वो थी, वो सिर्फ देखती ही ईशानी की तरफ गुस्से से उठकर चली जाती है उस अपने कमरे की तरफ। इधर जो दादी और ईशानी होते वो और नंदिनी, ये लोग इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। इधर जो ईवा है वो जा रही थी अपने रूम की तरफ, बट उसकी नज़र आयशा के रूम की तरफ जाती है। इधर वो देखती है तो आयशा बेड पे बैठे हुए रो रही थी। उसका थोड़ा सा रूम का दरवाज़ा खुला था और आयशा बेड पे बैठे रो रही थी। ऐसा सबके साथ होता है रियल लाइफ में कि प्यार किसी और से होता है और शादी मम्मी पापा किसी और से करा देता है। ये तो रियल लाइफ की हर दूसरे घर की कहानी है। तो जो आयशा होती वो रो रही थी बेड पे बैठे हुए। तो जो ईवा है वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है और देखती है आयशा की तरफ। आयशा ने दरवाजे की आवाज़ सुन ली थी, इसीलिए वो देखती है दरवाजे की तरफ और कहती है, भाभी आप यहाँ आइए। जो ईवा होती है वो देखती है आयशा की तरफ और आ जाती है और बैठती है बेड पे। ईवा बस आयशा के आंसुओं को देख रही थी। इधर जो आयशा है वो जल्दी से आंसू पोंछती है। इधर ईवा कहती है, आपको शादी नहीं करनी ना खुशबू के साथ। आयशा कहती है, बात यहाँ भाभी खुशबू की नहीं है, मुझे शादी ही नहीं करनी है, और मैं खुशबू की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती। खुशबू ने हमारे घर के लिए बहुत कुछ किया है, उसने अपनी पूरी लाइफ दी है हमारे लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो खुद आगे खड़ी हो जाती है। ईशानी पे कोई खतरा है या मुझ पे आए या दादी पे, वो सबसे पहले आगे आ जाती है। मैं उसकी लाइफ नहीं खराब करना चाहती। खुशबू के मम्मी पापा नहीं है, मैं नहीं चाहती उसे मम्मी पापा का कभी प्यार नहीं मिला और मेरा भी कभी नहीं मिल पाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी उससे ना हो, उसे कोई और लाइफ पार्टनर मिल जाएगा जो मुझसे ज़्यादा उसे प्यार करेगा। और वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उससे अगर दादी या मम्मी या ईशानी कुछ कह दे तो उस बात को वो ऐसे मानती है जैसे कि भगवान ने कह दिया हो, और वो इस शादी से नहीं ना कर रही है, मना नहीं कर रही वो शादी करने से। और सच कह रही हूँ भाभी, मुझे सच में खुशबू से शादी नहीं करनी। मैं नहीं चाहती वो मम्मी पापा के प्यार से तो रहेगी है, मेरे प्यार से भी रह जाए, इसलिए मैं नहीं करना चाहती। ईवा कहती है, तुम आप भाग क्यों नहीं चाहती यहाँ से, कुछ दिन तक बाहर रहेंगे फिर आ जाना आप। आयशा कहती है, भाभी आप अभी भी की ईशानी को नहीं जानते हो। ईवा कहती है, जानती हूँ बट आप बहन हो उनकी। आयशा कहती है, बहन ज़रूर हूँ उसकी, पर दादी और मम्मी को आप नहीं जानते हैं, और ख़ासकर ईशानी, अगर उसके सिर पे कुछ चढ़ जाए तो वो पीछे नहीं हटती है। ईवा कहती है, बट आप कोशिश तो कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी, आपको शादी नहीं करने दूँगी। मैं जानती हूँ फोर्सफुल मैरिज का क्या होता है, दोनों लोग नहीं खुश रह पाते हैं। अब हर किसी की लाइफ मेरी तरह भी नहीं होती है। अगर मैं ईशानी जी के पास खुश हूँ बट फिर भी मुझे डर लगता है ईशानी जी से अभी भी, उस हादसे के बाद से। आयशा कहती है, बट भाभी ईशानी किसी से प्यार नहीं करती थी, आपने ईशानी को प्यार करने का मतलब सिखाया, तभी आपसे वो प्यार करती है अब। बट मेरे दिल में कभी खुशबू के लिए कुछ नहीं था, मैं खुशबू को कभी कुछ नहीं दे सकती, कभी भी कुछ नहीं। वो होटल से में जाती है, आई नो, मैं जानती हूँ उसको, बहुत बाहर से तो इतनी स्ट्रांग बनती है बट अंदर से बहुत ज़्यादा वीक है।
अगर मेरी उसके साथ शादी हो गई तो मेरा सारा फ्रस्ट्रेशन उस पे निकलेगा। मैं कभी भी उसको वो नहीं दे सकती जो वो डिज़र्व करती है। और अगर मेरी शादी हो गई तो खुशबू के लिए कतई अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा होगा। ई ईवा कहती है, तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ, आप भी नहीं खुश रहेंगी और खुशबू भी नहीं रहेगी। वो मना इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि दादी जी और ईशानी की काफ़ी एहसान है उन पे। आयशा कहती है, फिर भाभी मैं क्या करूँ? ईवा कहती, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ, पर मैं आपकी शादी नहीं होने दूंगी। इसके लिए मुझे ईशानी जी से भी लड़ना पड़े मैं लड़ूंगी, पर आपकी शादी नहीं होने दूंगी। और आप चिंता मत कीजिए, कुछ भी हो जाए मैं आपकी शादी नहीं होने दूंगी। इतना जो ईवा होती है वो आयशा के पास जाती है और उसके आंसू को अच्छे से पोंछती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। तब तक ईशानी भी आ चुकी थी वहाँ पे। इधर ईशानी बेड पे बैठी हुई थी। वो देखती है, जैसे ही अंदर ईवा आती है वो देखती है ईवा की तरफ और कहती है, तुम वहाँ चुप कर हमारी बातें सुन रही थी? मैंने तुमको कितनी बार समझाया कि मेरे फैसले के अगेंस्ट मत जाया करो ईवा। ईवा कहती है, आप हर बार गलत क्यों करती हैं? अब जानती है ना खुशबू जी के साथ ना ही आयशा जी खुश रहेंगी ना ही आयशा जी के साथ खुशबू। तो आप क्यों नहीं समझती हैं? ईशानी कहती, तुम मेरे फैसले के अगेंस्ट जा रही हो ईवा। ईवा कहती, हाँ मैं जा रही हूँ, आप गलत करें इसलिए मैं जा रही हूँ। जो ईशानी होती है वो खड़ी होती है और बिल्कुल ईवा के पास खड़ी हो जाती है। इधर वो झुक कर देखती है ईवा की आंखों में, क्योंकि ईवा की हाइट थोड़ी सी छोटी थी। उधर जो ईवा है वो भी ईशानी की आंखों में देख रही थी। ईशानी कहती, तो तुम क्या करोगे? इस शादी को रोकोगी? ईवा कहती है, हाँ मैं रोकूंगी इस शादी को, नहीं करने दूंगी आपको शादी। देखती हूँ आप कैसे करती हैं। तो जो ईशानी होती है वो देख रही थी सिर्फ ईवा की आंखों में, थोड़ा सा शॉक्ड और थोड़ा सा गुस्सा। ईशानी कहती, तुम रोकोगी इस शादी को? ईवा कहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं रोकूंगी। इस बात पे ईवा ना डर जाती है बेचारी, क्योंकि जितना भी हो बट ईशानी काफ़ी ज़्यादा प्यार से तो बात करती थी, बट ईशानी का वो बात करने का तरीका ईवा को डरा देता था। इसलिए जो ईशानी है, आई मीन जो ईवा है वो डर जाती है थोड़ा सा और कहती है, मैं तब भी आपको रोकूंगी ज़रूर। ईशानी कहती है, पहले हकला कर बोलना छोड़ दो, फिर बताना कि तुम मुझे रोकोगी। डरना बंद करो पहले। और इतना कि जो ईशानी होती है वो युवा के चिन्ह को पकड़ती है, थोड़ा सा ऊपर करती है और कहती है, रोक के दिखाना, मैं भी तो देखूं कि मेरी बीवी में दम कितना है। वैसे जो युवा होती है वो ईशानी की आंखों में देख कर अपने चिन्ह की तरफ हाथ ले जाती है और ईशानी का हाथ हटा देती है और कहती है, देख लेना। ईशानी और कुछ कहती है तो जो युवा होती है वो वहां से चली जाती है। इधर जो युवा होती है वो एक कॉर्नर में खड़ी हो जाती है जाकर, इधर वो देखती है कि ईशानी जी तो नहीं आ रही। बट इधर जो ईशानी होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और अपने लैपटॉप उठाती है और काउच पे ही बैठकर काम करने लगती है। इधर जैसे ईवा को कंफर्म हो जाता है कि ईशानी उसके पीछे नहीं आ रही, ईवा है वो एक कॉर्नर में अच्छे से खड़ी हो जाती है छुप कर बिल्कुल, और वो सिया और जोया के पास फ़ोन करती है। इधर जो सिया और जोया होते हैं वो मुंबई पहुंच गए थे। इधर ईवा कहती है, आप सब लोग पहुंच गए ना? जोया कहती है, ओह माय गॉड ईवा, पहुंच गए हम लोग, अब तुम लोगों को हमारी अब याद आई है। ईवा कहती है, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जोया, और सिया जी है आपके पास? जोया कहती है, हाँ पास ही बैठी है। क्यों, कुछ बात करनी है? और क्या प्रॉब्लम हो गई? ईशानी ने फिर से कुछ कहा। तुम ना देखो ईवा,
बहुत ज़्यादा डरपोक हो कि अगर मुझे टाइम मिला होता ना मैं तुम्हें टिप्स देकर जाती कि कैसे तड़पाना होता है। चलो प्रॉब्लम बताओ। सिया कहती है, हाँ बताओ ईवा प्रॉब्लम क्या हुई है? हम लोग आए नहीं कि तुम्हारी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। बोलो। ईवा कहती है, वो दादी और ईशानी और नंदिनी आंटी आयशा की जबरदस्ती शादी खुशबू के साथ करा रहे हैं। इधर जोया और सी आउट ऑफ शॉक्ड। और जोया कहती, क्या? तो पहले बता देती हम रुक जाते नहीं भाई। अब बताओ, अब इनविटेशन अगर आएगा तो हमारे पास टाइम कहाँ है आने का? सिया कहती, पागल, वो कह रही कि खुशबू और आयशा की शादी जबरदस्ती हो रही है। सुनाई दिया तुम्हें? जबरदस्ती। जोया कहती है, ओह माय गॉड, मुझे सिर्फ शादी वर्ड सुनाई दिया और खुशबू और आयशा सुनाई दिया। हाँ, क्या? दादी ईशानी और नंदिनी आंटी करा रहे हैं ना युवा? युवा कहती है, हाँ, आयशा चीज़ नहीं चाहती ये शादी हो। इधर जोया कहती है, तो इसका मतलब हमें समझाना होगा ना दादी ईशानी को? तुम चिंता मत करो, हम लोग समझा लेंगे। ईवा कहती है, नहीं, समझाना नहीं है, वरना कहेंगे कि हमने आपको बताया है। आप कुछ करिए, बताइए ना जो मैं कर सकूं यहाँ पे। इधर सिया कहती है, एक आइडिया है ईवा, अगर तुम कर पाओ तो बताना। मैं जितना जानती हूँ तुम्हारी फैमिली को, जितना ऑब्जर्व किया है एक दो दिन में, एक दिन में मतलब, उतना बता रही हूँ। तुम्हारे घर में दो मेन लोग हैं, तुम्हारी दादी और तुम्हारी पति ईशानी कपूर। दो लोग मेन हैं। अगर तुम ईशानी को काबू में कर पाओ, दादी के पास तुमने बात की थी जाकर? ईवा कहती है, हाँ मैंने की थी, बट उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया। उन्होंने कह दिया कि आयशा की शादी खुशबू के साथ हो रही है, होगी, और वो मेरी बात भी मानने के लिए तैयार नहीं है इस बार। सिया कहती है, मुझे ये पता था। चलो पहले तुम ना अपनी वाली को काबू में करो, अगर वो काबू में आ गई तो तुम्हारा काम ऑलरेडी आसान हो जाएगा। पहले उसको काबू में लाओ, कुछ भी करना पड़े उसको अपने कंट्रोल में लाओ, और ना थोड़ा चिल्ला कर बात करना। अगर तुम दब गई तो वो तुम्हें दबा ले जाएगी, थोड़ा कंट्रोल में रखना। जोया कहती है, हाँ, पहले अपनी वो टेढ़ी मिर्ची ईशानी को लाओ काबू में, तब तुम्हारा काम सारा आसान हो जाएगा। वही एक ऐसी लड़की है जो दादी को समझा पाएगी, और दादी को समझा दिया तो आपस में ही नहीं होगी शादी खुशबू और आयशा की। अगर तुम्हारी वाली समझे ना, क्योंकि वो बहुत धीट है, मैं जानती हूँ, देखा है मैंने उसको, फिर भी वो तुम्हें बहुत चाहती है। अगर तुम इस बात का इस्तेमाल करो तो तुम जीत सकती हो। और दूसरी बात, अगर ये प्लान ना काम करे, क्योंकि वो ज़िद्दी भी बहुत है, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही है कि आयशा को लेकर मंडप से भाग जाना है तुम्हें, कैसे भी करके। अरेंजमेंट तुम दोनों करना, एक काम नहीं आएगा तो दूसरा काम आ जाएगा। समझ रही हो? ईवा कहती है, हाँ मैं समझ गई, थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखना। जोया और सिया कहते हैं, हाँ हाँ, हम तो अपना ध्यान रखेंगे ही। बहरहाल, अगर शादी हो जाए खुशबू और आयशा की, तो हनीमून मनाने के लिए मुंबई ही आना, हम बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। हाँ, अगर नहीं मुंबई आ सकी तो मसूरी आ जाना, वहाँ भी हमारे होटल्स हैं, अच्छे से रूम बुक कर देंगे तुम्हारे लिए। हनीमून हमारी तरफ से। सोया हंसिया होता है, वो एक दूसरे की तरफ देख के और फ़ोन की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। इधर जो ईवा होती है थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। इतना कहकर जो ईवा होती है वो फ़ोन कट कर देती है। नहीं तो जो ईवा होती है वो जाती है ईशानी के कमरे में। वो पहले दरवाजे पर खड़ी रहती है और देख रही थी ईशानी की तरफ। इधर जो ईशानी वो काम में थोड़ा बिजी थी। जो ईवा है बहुत स्टाइल से चलती है इस बार। इधर वो आती है और ईशानी के पास में एक काउच पे बैठ जाती है। इधर जो ईशानी है वो सिर्फ अपनी नज़रें ले जाती है युवा की तरफ, वो सिर बिल्कुल भी मूव नहीं करती अपना, सिर्फ नज़रों से देखती है युवा को। इधर जो युवा है वो
थोड़ा-सा अपनी एक लेग को दूसरी लेग पे रखती है और फ्लेक्स के बैठना नहीं होता कि तो वैसे जस्ट बैठती है और कहती है, लगता है आप सही कह रही थी। आयशा की शादी खुशबू जी के साथ ही होनी चाहिए। आप कभी गलत हो सकती हैं क्या? इतना कहकर वो ईशानी के चिन पे अपनी फिंगर चला रही थी। इधर ईशानी कहती, क्या हुआ अचानक से आपको? कैसी बातें कर रही हो? अभी तो लड़कर गई थी मुझसे, अब क्या हुआ? ईवा कहती, हुआ कुछ नहीं है, बस मेरी आंखें खुल गई अभी अभी। अभी अभी जस्ट सुनिए। और आप सही कह रही हैं, आप कभी गलत नहीं हो सकती ईशानी जी। इतना का जो ईवा होती है थोड़ा सा पास और बैठती है। ईशानी कहती है, वो मुझे ऑफिस का काम है। इधर जो ईवा होती है वो ईशानी का लैपटॉप पकड़ती है और उसे साइड वाले टेबल पे रख देती है और कहती है, काम तो हमेशा चलता रहेगा आपका, थोड़ा टाइम मुझे भी तो मिलना चाहिए ईशानी जी। जो ईशानी वो बस ईवा की तरफ देख रही थी और ना उसको थोड़ा थोड़ा सा पसीना हो गया था। इधर ईशानी कहती, क्या कर रही हैं आप? ऑफिस का इम्पोर्टेंट काम है। ईवा कहती, आप इतना घबरा क्यों नहीं है? ईशानी कहती, घबरा नहीं रही हूँ मैं, वो आपका बिहेवियर आज कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? ईवा कहती है, नहीं, कुछ नहीं चल रहा मेरे दिमाग में। अब पास आऊँ तब भी दिक्कत, नहीं आऊँ तब भी दिक्कत। चलिए छोड़िए, बात ही नहीं करनी है आपसे मुझे। हटिए, मुझे काम है। आपका तो मूड हमेशा स्पॉइल रहता है। इतना कि जो ईवो होती है वो खड़ी हो जाती है, तो जो ईशानी होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और गिरा लेती है अपने ऊपर और उसकी कमर पे हाथ रखते हुए उसे खींचती है और कहती है, क्या बात है, आज अच्छा खासा मूड लग रहा है आपका। क्या बात है, कुछ चाहिए? वैसे आपको तो कुछ नहीं चाहिए होता है। नहीं, नेकलेस चाहिए, नहीं इयररिंग चाहिए, न कुछ चाहिए। वैसे आजकल मैं आपके लिए चॉकलेट ला रही हूँ, आप खा क्यों नहीं रही हैं? परसों शाम को दिया था आपको, आपने खाया क्यों नहीं? बोलिए। ईवा कहती है, मन नहीं मेरा, मन नहीं, बस अब जाने दीजिए, मुझे काम है। इधर जो ईवा होती है अपना उसकी कमर पे से हाथ हटाने लगती है ईशानी का। ईशानी कहती, अभी तो आपको बड़ी जल्दी थी, अब कहाँ जाने का प्लान बना रही हैं आप? बैठिए, और कहीं नहीं जा रही आप, बैठेंगी मेरे पास। ईवा कहती है, हो गया आपका, जाने दीजिए मुझे, मुझे आपकी तरह फालतू बैठने की आदत नहीं है, खुरापात दिमाग नहीं चलता मेरा, छोड़िए। इतना जो ईवा होती है वो छुड़ा लेती है खुद को ईशानी से और वो उठ जाती है। उधर जो ईशानी होती है वो कहती है, क्या बात है, मतलब पास खुद आई थी, दूर भी खुद जा रही हो और ब्लेम मुझ पे डाल रही हो। मैं तो अपना काम करी थी। ईवा कहती, तो काम करिए ना, मैंने कब रोका है, करिए अपना काम। मेरी कौन सी सुननी होती है आपको? जो कुछ करना है अपनी मर्जी का करना है। देखते हो सबकी हस्बैंड राय उनकी एडवाइस लेते हैं कि ये सही है कि नहीं गलत है, बट आपको मेरी एडवाइस नहीं लेनी होती है। अपना रौब जो झाड़ना होता है अपना, करिए, आपके मन में कुछ भी हो। वो देखिए, काश्मीर जी और आरवी कुछ जी को देखिए, कोई भी काम जोया और सिया जी से बिना पूछे नहीं करती हैं। एक एक चीज़ की परमिशन लेती है वो। अगर बाई चांस उनसे कोई गलती हो भी जाए तो जोया जी और सिया जी उनको कितना मारती हैं, कितना डांटती हैं वो उनको। और एक आप हैं, एक बात बताइए, मुझे ये समझ में ना नहीं आता है कि आप हमारे साथ लॉयल नहीं हो सकते। मैंने सिया जी और जोया जी के बारे में जाना है, आरवी जी और काशवी जी उनके लिए लॉयल नहीं है, मतलब अब है, पास्ट में उनके लिए लॉयल नहीं है। पर हाँ, वाइफ हमेशा आप लोगों को लॉयल चाहिए। आप लोग 20 जगह मुँह मार के आओ, बट हम लोग किसी से बात भी ना करें। अगर बात के करें तो हमारा कैरेक्टर वो हो जाता है। हुँ, बोलिए। ईशानी कहती है, किस टॉपिक पे बात कर रही हो तुम?
देखो ईवा, मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं देखा है तुम्हारे सिवा। हाँ, स्कूल में एक गर्ल थी जिससे उसके बाद मुझे प्यार से नफरत थी। तुम्हारे आने के बाद पहली बात, मैंने उस लड़की को देखा भी नहीं था कभी। हाथ मतलब प्यार करती थी बट हाथ कभी नहीं लगाया था। सिर्फ तुम्हें टच किया है और किसी को नहीं। और तुम्हें अचानक क्या हो गया जो इतना आग बबूला हो रही हो? क्या हुआ? अभी तो मुझसे जुबान निकल रही थी, अब इतना चिल्ला क्यों रही हो? ईवा कहती, वो कुछ कुछ नहीं, वो मुझे थोड़ा सा काम है। इतना में जो ईवा होती वो चली जाती है। उसने उसने हिम्मत करके ये सब कर तो लिया था बट उसे डर लग रहा था। ईशानी को वो जो बेरहमी से मारना होता ना इधर उधर सबको, सो वो याद आ जाता है, इसीलिए वो डर कर बेचारी चली जाती है। उधर जो दादी है वो और नंदिनी लिविंग एरिया में खड़े हुए थे। इधर दादी कहती, वैसे पुरोहित जी ने काफ़ी अच्छा किया जो हमें अभी ही मुहूर्त बता दिए। वैसे भी कार्ड प्रिंटिंग वाले ने डिज़ाइन तो भेज दिए, मैंने डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर लिया। अब बस मुहूर्त की डेट उस पर प्रिंट करवाने को रह गई है। नंदिनी कहती है, तो मम्मी जी मुहूर्त तो बहुत ही पास का है, 2-3 दिन बाद तो शादी है। दादी कह रही है तो और भी अच्छी बात है। और पहली बात मुझे लगता है कि इसके बाद कोई और मुहूर्त भी नहीं है। इधर नंदिनी कहती है, हाँ मम्मी जी वैसे सही है कि 4 दिन के अंदर ही शादी हो जाएगी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुनकर। बस भगवान सब ठीक करे। कल बस पंजाब से हम लोग झांसी रवाना हो जाए, फिर इसी बात पे हम बात करेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि आयशा के पापा को भी बुला लूँ शादी में। बाप है उनके आयशा के, भले वो अपनी बेटी ना मानते हो आयशा को, पर फिर भी। दादी कहती है, कैसी बातें कर रही, बाप है उसका और तुम्हारा पति। और मैं सोच रही हूँ कि तुम आयशा की शादी करके कुछ महीने सौरे के पास भी रुक कर आओ। बच्चा बिगड़ जाएगा नंदिनी अगर उसके पास कोई नहीं होगा। ये मत बोलो कि आयशा के साथ साथ सौर्य भी तुम्हारा बच्चा है। नंदिनी कहती है, मैं भूली नहीं हूँ मम्मी जी, मुझे याद है। बस आयशा थोड़ी ज़्यादा वीक है और उसके पास आपके और ईशानी के सिवा कोई है भी नहीं, इसलिए। बट सौर्य के पास उसके पापा और वो खुद इतनी मस्ती में चूर रहता है, उसे मेरी ज़रूरत कहाँ है। नंदिनी कहती, ठीक है मैं अभी डेट बता दे रही हूँ प्रिंटिंग वाले को, वो प्रिंट कर देगा। बाकी तुम यहाँ सबको बुला लो और बता दो। इधर जो नंदिनी होती है वो सर्वेंट से सबको बुलाने को कहती है, बट इधर आयशा ये सब सुन लेती कि उसकी 4 दिन बाद शादी है। इधर जो आयशा होती है वो उतरती है बट बहुत धीरे से, जिसमें उसको कोई देख ना पाए। इधर जो आयशा होती है वो जाने लगती है छुप छुप कर हवेली से बाहर। इधर जो आयशा होती है वो हवेली से बाहर जाती है छुप छुप कर और अपनी कार की कीज निकालती है, अपनी कार में बैठ जाती है। इधर वो अपनी हवेली से कार निकालने वाली होती तभी जो वहाँ के वॉचमैन और कुछ बॉडीगार्ड होते हैं, तो वॉचमैन दरवाज़ा बंद कर देता है और बॉडीगार्ड्स आयशा की कार के सामने खड़े हो जाते हैं। इधर आयशा बार बार हॉर्न बजा रही थी बट जो बॉडीगार्ड होते हैं वो नहीं हटते हैं। इधर आयशा कहती, हटो सामने से, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कार है, क्यों रोका है मुझे? बॉडीगार्ड कहते, मैम आपको यहाँ से जाना मना है, आपको इसके लिए परमिशन लगेगी। बिशानी मैम या दादी को कोई कहेगा तभी हम आपको जाने देंगे यहाँ से, वरना नहीं। और अभी तक उनके पास फ़ोन नहीं आया कि आपको जाने देना है। उन्होंने साफ मना किया कि आप नहीं जा सकती यहाँ। इधर जो आयशा होती है वो कार से उतरती है और कहती है, तुम्हारी औकात कितनी है? मैंने कहा ना रास्ते से हटो वरना गाड़ी चढ़ा दूंगी तुम्हारे ऊपर, हटो साइड से। इधर जो बॉडीगार्ड होते हैं वो नाम में सिर हिलाते हैं। इधर आयशा कहती, अगर कार नहीं जा सकती तो मैं ही जा सकती हूँ। इंदा की जो आयशा होती है बॉडीगार्ड को साइड करती है और वो जाने लगती है। इधर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो गेट के सामने खड़े हो जाते हैं और गेट पे ताला मार देते हैं। थोड़ी देर में ही वो ताला मार देते हैं, इससे पहले आयशा वहाँ से निकलती।
इधर आयशा कहती, क्या बदतमीज़ी है, तुम लोग बॉडीगार्ड हो के मुझ पे कह रहे हो? जाने दो मुझे यहाँ से। इधर बॉडीगार्ड अपना नाम में सिर हिलाता है। इधर जो बॉडीगार्ड होते हैं उसमें से एक ईशानी और दादी को इन्फॉर्म कर देता है। इधर जो दादी और ईशानी होते वो भी पीछे चलते हुए आ रहे थे। ईशानी कहती है, क्या आयशा छोटे बच्चों की तरह हरकतें करती रहती हो? तुम्हें पता है ना, हमारी मर्जी के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती, फिर भी ऐसी कोशिश क्यों करती हो? मान जाओ ना शादी के लिए, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, और हम तुम्हारी भलाई सिर्फ देख रहे हैं। आयशा कहती, कैसी भलाई देख रहे हो तुम लोग, आप लोग हमारी? एक वो मम्मी जो शादी के पीछे पड़ी हुई, अरे नहीं करनी मुझे शादी, नहीं चाहिए मुझे कुछ लाइफ में, नहीं चाहिए मुझे प्यार, मैं सिंगल ही पूरी लाइफ रह लूंगी। दादी कहती, हो गई बकवास तुम्हारी, हो गई। मुझे पता है तुम शादी ही नहीं करना चाहती हो, पर मैं भी काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हूँ आयशा, तुम्हारी शादी होगी। ईशानी कहती है, अब तो होना ही होगा, और ध्यान रहे अगली बार से इतनी भी लेट ना हो, और देखना ही बाहर ना निकल पाए, सिक्योरिटी और टाइट कर दो, तुरंत इन्फॉर्म किया करो अगर ये कहीं जाने के लिए तैयार हो। आयशा कहती, तुम इस तरह मेरे साथ नहीं कर सकती ईशानी। ईशानी कहती, मैं ऐसा कर सकती हूँ, और मेन बात मैं नहीं कर रही, वो देखो कौन आ रहा है। उधर जो आयशा की मॉम होती वो चलते हुए आ रही थी। जो आयशा की मॉम है वो आती है आयशा के पास, उसके गालों को दोनों हाथों से टच करती हैं, कहती हैं, बेटा मुझे फिक्र है तुम्हारी। हर माँ की एक चिंता होती कि उसके बच्चे की शादी हो जाए, और मुझे वो चिंता है, मुझे माफ़ कर देना बेटा। पर बॉडीगार्ड, ध्यान रहे कि आयशा मैम तुम्हारी कहीं जा ना पाए, याद रखना। इधर जो बॉडीगार्ड है वो अपना हाँ में सिर हिलाते हैं। इधर जो आयशा होती है वो जा नहीं पाती बाहर, और वो सीधे अपने हवेली में चली जाती है अपने रूम की तरफ। इधर जो ईवा होती है वो भी ये नज़ारा देख रही थी। इधर चिंकी, चिंकी तो आर्यन से उसने थोड़ी देर बात की थी, हाल चाल पूछा था, और फिर भी वो अपने रूम से ये सब नज़ारा देख रही थी। इधर चिंकी कहती, क्या क्या चलता रहता है इस घर में, एक की शादी मेरी ईवा दीदी के साथ हो गई, दूसरे के साथ खुशबू दीदी के साथ हो गई, वैसे मज़ा आएगा, मुझे क्या है, मुझे तो शादी में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने मिलेंगे, और खाना भी खा लूँगी। और अगर बिजनेस डील में आर्यन आया था तो शादी में भी आएगा। एक मिनट मैं पूछ कर बताती हूँ उसकी, तुम शादी में आ रहे हो कि नहीं। मैं आयशा दीदी और खुशबू की शादी कराऊंगी, जिसमें मेरा आर्यन भी आ पाए, फिर हम लोग एक साथ वहाँ पे घूमेंगे। एक काम करती हूँ, मैं आर्यन के साथ ही चली जाऊंगी, यहाँ वैसे भी मुझे कोई प्यार नहीं करता है। नहीं नहीं, ईवा दीदी मेरी अकेले रह जाएंगी फिर, अगर वो शिशानी ने मेरी ईवा दीदी को मारा तो आज मैं उसे शानी का साथ ही लेटूंगी जाकर। आर्यन की तरफ मेरा ध्यान कुछ ज़्यादा ही चला गया था। मुझे अब लगता है पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिससे मैं आर्यन से मिलने जा सकूं, और मुझे ईशानी, मतलब क्या, हाँ आज ईशानी के कमरे में ही लेटूंगी जाकर, और आयशा और खुशबू की शादी भी कराऊंगी, जिससे आर्यन मुझसे मिल सके। अभी चाहती हूँ। इतना को जो चिंकी होती वो चली जाती है ईशानी के कमरे की तरफ। इधर जो चिंकी है जैसे वो जाती वहाँ कोई नहीं था। इधर जो चिंकी होती वो जस्ट बेड में बीच में लेटती है जाकर। इधर जो ईशानी है वो भी आती है, और इधर ईवा भी आ रही थी। ये लोग रूम में घुसने से पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ईवा राइट साइड से आई थी और ईशानी लेफ्ट साइड से। इधर जैसे होता है कि आमने सामने देखना, फेस टू फेस ये दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे थे। ईवा कहती है, आप गलत कर रही हैं ईशानी जी, किसी के साथ ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकती। ईशानी कहती है, किसी के साथ नहीं, मैंने तुम्हारे साथ भी की थी, याद है। और इस ज़बरदस्ती का पता है क्या है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, और हम दोनों खुश हैं। मेरे अंदर बस इतनी किसी कमी थी कि मुझे प्यार समझ में नहीं आता,
मे बी अभी भी नहीं आए समझ में, पर इतना मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा। इतना जो ईशानी होती है वो भी कमरे के अंदर आती है और इधर ईवा भी। तो ईशानी देखती है चिंगी की तरफ और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अपने कमरे में होना चाहिए, जैसे एक दिन से रह रही हो पूरे। चिंगी कहती है, देखो मेरा टाइम ओवर हो गया है, अब मुझे ईवा दीदी की याद आ रही थी, तो मैं आज इसी कमरे में लेटूंगी। ईवा कहती है, हाँ चिंकी, तुम इसी कमरे में लेटना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इतना वो ईशानी की तरफ देख के कहती है, ईशानी कहती है, चुपचाप रूम से निकलो, तुम यहाँ नहीं लेट रही, तुम जाओ यहाँ से, मुझे काम होता है शाम तक। चिंकी कहती, कौन सा काम होता है? देखो मैं साफ साफ बता दे रही हूँ कि मुझे यहीं लेटना है। और ईवा दीदी अपना फ़ोन दे दो ज़रा। ईवा कहती है, हाँ मैं दे रही हूँ। इतना कि जो ईवा होती है फ़ोन दे देती है। इधर चिंकी कहती है, मैं शाम को थोड़ी सी बात करूँगी, और देखो देखो मैं कापी तो लाई नहीं हूँ अपनी, नोटबुक भी नहीं लाई, बुक्स भी नहीं लाई, तो मैं फ़ोन से देख कर पढ़ूंगी आपका आशीर्वाद दीदी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? इधर ईवा कहती है, नहीं दिक्कत नहीं है। और तुम आज क्या, तुम आज से हर रात मेरे कमरे में लेटोगी चिंकी, तुम मेरी बहन हो चिंकी, तुम आज से यहीं लेटोगी। इतना वो ईशानी की तरफ देख के कह रही थी। इधर ईशानी बढ़ती है ईवा की तरफ और कहती है, आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हैं? ईवा कहती है, मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं है आपसे, मुझे बस चिंकी की फिक्र है, इसीलिए मैं कह रही थी। इतने को जो ईवा होती है वो चिंकी के पास आकर लेट जाती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और मैंने कुछ लोगों की कमेंट्स पढ़ी जिसमें लिखा था कि खुशबू की शादी आयशा के साथ नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी वाइब मैच होती है, डैडी पर्सनैलिटी। तुम लोग पागल हो, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वो दोनों लोग लड़कियां हैं, दोनों लोग, तो इसमें वाइफ और हस्बैंड वाला कुछ रहा ही नहीं। और तुम लोग, मैं कैसे समझाऊं, पहले देखो खुशबू ने क्या किया, बस वो दूसरी लड़की के साथ ही तो गई थी, उससे तुम लोगों ने उसकी वाइब डिसाइड कर ली। तुम पागल हो थोड़ा सा, मतलब तुमने तुमने ना वो रियल लाइफ में मैन और वुमेन को ही रख लिया है अपनी ज़िंदगी में, कि एक हस्बैंड पर्सनैलिटी ही मार सकती है, दूसरी जगह मुंह मार सकती है, 36 लड़कियों के साथ घूम सकती है, उसकी सोसाइटी कुछ नहीं कहती। जस्ट तुम लोग स्टोरी में भी चाहते हो कि आरवी, शानी, काशवी और आयशा मुंह मार ले, तब नहीं कहोगे, तब तो वाह इधर उधर क्या स्टेमिना है वो कहोगे, जैसे एक लड़के को कहा जाता है। अगर वही काम अगर सिया या जोया किसी होटल में जाकर किसी दूसरी लड़की के साथ करें तो तुम लोग उसको आई थिंक गलत ही बोलोगे, क्योंकि तुम्हारी माइंड सेट है ना वैसे ही बन चुका है। क्यों, तुम लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को इतनी आज़ादी नहीं देने वाले हो फ्यूचर में। तुम लोग 36 जगह मुंह मार के आओगे वो चलेगा, बट तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड होगी, दूसरी वाली लाइफ पार्टनर, क्या तुम, हाँ तुम्हें तो वही अब वो वाला चाहिए। अब तुम लोग हस्बैंड पर्सनैलिटी हो गए तो हस्बैंड वाली क्वालिटी तो तुम्हारे अंदर आएंगी ही ना, कि या मुझे तो एकदम फ्रेश पीस चाहिए। जैसे एक लड़की की आदत होती है लड़कियों को जस्ट जज करना, भले कुत्ते की तरह हर घर में मुंह मार के आया हो, बट उससे क्या चाहिए, एक फ्रेश पीस चाहिए। जस्ट सेम तुम लोग हस्बैंड पर्सनैलिटी के टैग में तुम्हें वो चाहिए, खुशबू भी एकदम लॉयल होनी चाहिए, भले हमने 36 जगह मुंह मारा हो। वाह, मतलब क्या कहूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखो दोनों लड़कियाँ, और देखो हर किसी की बॉडी नीड्स होती है, खुशबू की भी है, पर इसके मतलब ये नहीं कि उसको तुम हस्बैंड पर्सनैलिटी या डैडी पर्सनैलिटी का टैग दे दो। आई थिंक मुझे लगता है ना तुम लोग फ्यूचर में एक जैसे अभी नहीं मैन और वुमेन के बीच में ये सब चलता है, लगता है तुम अगर इंडिया में परमिशन मिली तो लगता है फ्यूचर में भी जैसे एक लड़के और लड़की के रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे सेम तुम लोग इसमें भी प्रॉब्लम बनाओगे। एक लड़की तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील इसलिए होना चाहती है कि तुम भी लड़की हो वो भी लड़की है, दोनों लोगों एक दूसरे की फीलिंग समझोगे। बट लगता है तुम लोग भी वैसे ही काम करोगे कि तुम कहीं नहीं जा सकती, ये वाला सीन करोगे जैसे आजकल लड़के लड़कियों पे सारी चीज़ें करते हैं, जैसे में भी तुम लोग करोगे। वो गलती इसमें तुम्हारी भी नहीं है। मैं देखो मैं ज़्यादातर रियलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करती हूँ, अगर मैं रियलिटी दूँ तो कभी
एक होंगे ही नहीं ये 2 लोग, क्योंकि सोसाइटी और उसका प्रेशर आ जाएगा। वो चीज़ छोड़ के मैं ज़्यादा से ज़्यादा रियलिटी देने की कोशिश करती हूँ। देखो, इतने परफेक्ट नहीं हो तुम लोग, खुद मान लो कि तुम इतने परफेक्ट नहीं हो। झूठ बोलना, चीट करना, मारना धमकाना है तुम्हारे अंदर। सबकी स्टोरीज में होता है कि हाथ में हाथ वाइफ मटेरियल मार सकती है, पर हस्बैंड मटेरियल के हाथ में ताले होते हैं, वो नहीं मार सकती तुम्हें। जिस दिन मैंने ईशानी से युवा को मरवा दिया तो तुम लोग चिल्लाने लगे और कह रही थी कि ईशानी के अंदर इतनी समझ नहीं है क्या, ये नहीं है थोड़ी देर में पता नहीं लगा सकती। पागल हो तुम थोड़े से? क्या तुम लोग, पता है, एक रिश्ते में जितनी भी समझ हो, बट कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है। और तुम लोग को इतने दिव्य ज्ञानी पुरुष नहीं हो और महिला नहीं हो रखी हो जो तुम्हें इतनी जल्दी सब कुछ समझ में आ जाए। अगर इतनी जल्दी में समझ आ जाता तो इंडिया में इतनी डिवोर्स, मर्डर और ये सब नहीं हो रहा था। तो तुम खुद अपने अंदर झांक के देखना, क्या तुम लोग इतने सही पर्सन हो उसके लिए, कि इतने लॉयल रह पाओगे? हर जगह लाइन तो मारते ही फिरते हो। और तुम लोगों को कुछ कोई नहीं समझा सकता भाई, कोई नहीं समझा सकता। और तुम्हें ना स्टोरी में भी आदत पड़ गई है कि एक हस्बैंड पर्सनैलिटी ठरकी हो सकती है, बट वाइफ पर्सनैलिटी लॉयल ही चाहिए। सच में गाइस, देखो, मैं वाइफ पर्सनैलिटी और हस्बैंड पर्सनैलिटी दोनों, मतलब जैसे समझ लो मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स थी, एज अ एग्जाम्पल, सीरियस नहीं लेना है। तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, एक पहले थी जिस पे मेरी नज़र थी, देखो उसकी नज़र मेरे पे थी, एग्जाम्पल। तो या पर स्टॉक करना मेरा रहता था, कि पीछे पीछे जाना, चुपके से क्लास में देखना, सामने से निकलती थी तो मैं भी देखती थी। इसका मतलब क्या है? मैं स्टॉक करेंगे हस्बैंड पर्सनैलिटी। अरे गधो, अब दूसरी वाली गर्लफ्रेंड के बारे में सुनो। अब मुझे शर्म आती है, मुझे डर के भागना होता है, तो क्या मैं उसका हस्बैंड पर्सनैलिटी का टैग दे दूँ? कुछ नहीं होता हस्बैंड वाइफ पर्सनैलिटी, कभी तुम डाउन होगी, कभी वो डाउन होगी, कभी वो टॉप पे होगी। एंड मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब चुपचाप थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करो क्वेश्चन करने से पहले। कैरेक्टर्स की जगह अपने खुद को रखा करो, कि क्या तुम इतने लॉयल हो? हर जगह 36 जगह पे तुम लोग 36 जगह पे कमेंट करके आई लव यू बोलते हो जाके। अब ज़्यादा देखो, मुझे दिमाग मत खराब करना मेरा, पर कसम से ये बात सीरियसली कह रही हूँ कि सच में तुम इतने परफेक्ट हो, जो हर कैरेक्टर में तुम लोग इतना परफेक्ट देखना चाहते हो। सच में बताना, क्या तुम खुद इतने परफेक्ट हो कि अपने लाइफ पार्टनर को इतनी आसानी से समझ पाओगे तुम लोग? बताना ज़रूर। और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कहना पड़ेगा मुझे, कर देना। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।